प्यारे दोस्तों गौर से सुनना, उसने ना प्यारे दोस्तों कैश पेड नहीं बताया होता हमें, हमने डिस्पोजल की एंट्री करनी है, कैश पेड चाहिए ना, उसने हमें कैश पेड ही नहीं बताया होता, उसने हमें कैश पेड, तो ये भी हमें कभी कभी निकालना पड़ सकता है। ये बहुत आसान है, इधर देखो, आपका काउंटिंग से कोई ताल्लुक नहीं है, आपका काउंटिंग से कोई ताल्लुक, भाई देखो कैश पेड नहीं है, फिर बच्चे वो कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट देगा। ऐसा नहीं होता कि कैश भी पेड नहीं है, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट भी नहीं है, तो बच्चों 5 में से 2 चीजें गायब होगी तो हम बैलेंसिंग क्या करेंगे, एक चीज फिर हो, ऐसे ही है ना जी। इसमें क्या होगा, उसने नए एसेट की कॉस्ट दी होगी, लेकिन कैश पेड वो आपसे निकलवाना चाह रहा होगा, डन है। फिर आप क्या करेंगे, आप कहेंगे अच्छा खुद सोचो, कैश पेड नहीं है, कैश पेड नहीं है। प्यारे भाई इधर देखें, आप दुकान पे जाते हैं, स्नैरियो सोचें, स्नैरियो बनाएं, अपने आप को जरा दुकान में लेके जाएं। आप दुकान पे गए, आपने कहा सर जी फलां एसेट कितने का है, उसने कहा भाई 50,000 का। कितने का, उसने कहा जी कितने का, 50,000 का। आपने कहा सर जी ये मेरे पास पुराना एसेट है, ये जरा रख लें और ये वाला 50,000 वाला एसेट दे दें। तो वो कहता है चलो ठीक है कोई मसला नहीं, आप पुरानी कस्टमर, कहता है कोई मसला नहीं जी। तो वो कहता है सर ये जो आपका पुराना एसेट है ना, इसकी वैल्यू मैं 10,000 रुपया लगाता हूँ। कितनी लगाता हूँ, तो मुझे बताएं आपको पैसे कितने देने पड़े। तो मुझे बताओ किसी काउंटिंग फार्मूला की जरूरत है, किसी काउंटिंग फार्मूला की जरूरत है, ये तो आपको खुद सॉल्व करना चाहिए। और मेरी बात समझे हैं, नया एसेट, अगर आप नया एसेट यही लेने जाते दुकान से तो आपको कितने का मिलता, 50,000 का। लेकिन पुराने वाला एसेट जब आपने दुकानदार को दिया, तो भाई अब आपने बुक वैल्यू नहीं देखनी, बुक वैल्यू कितनी है आपने देखना है कि दुकानदार आपके एसेट को बच्चों वैल्यू कितनी असाइन करता। आपके मुताबिक तो हो सकता है एसेट बच्चों 5,000 रुपए का हो सकता है 15,000 का हो, लेकिन दुकानदार ने कितनी वैल्यू असाइन की है, 10,000। तो आपको मजीद पैसे कितने देने पड़े। भाई आप प्रैक्टिकली सोचे ना, बच्चे कहते सर बुक वैल्यू लेनी है या फलां चीज लेनी, खुद सोचो आपके मुताबिक। भाई उस दुकानदार ने अपने मुताबिक वैल्यू लगानी है, आपके मुताबिक लगानी है, उसने अपने मुताबिक वैल्यू लगानी है ना। और भाई बात समझे, आपके मुताबिक तो हो सकता है आप, क्या उसका नाम है जी, आपका एसेट तो आपको लगता है दुनिया में ऐसा एसेट ही नहीं है। और भाई बात समझे हो। अच्छा चलो, अब जिस बच्चे को फिर भी बात समझ नहीं आती तो ये एक छोटा सा फॉर्मूला, प्यारे दोस्त सब गौर से सुनना। बच्चों एक कॉन्सेप्ट है ट्रेड इन अलाउंस। क्या, ट्रेड इन अलाउंस का मतलब अभी मैंने आपको बताया, दुकानदार कितनी वैल्यू असाइन करता है पुराने वाले एसेट को। ट्रेड इन अलाउंस का मतलब है दुकानदार या शॉपकीपर कितनी वैल्यू असाइन करता है पुराने वाले एसेट को। क्या प्यारे दोस्तों, भाई बात समझे है कि नहीं समझे। दुकानदार कितनी वैल्यू असाइन करता है, बोलो शाबाश। ओ भाई समझो, बोलो ना। दुकानदार वैल्यू असाइन करता है, बोलो शाबाश, पुराने वाले एसेट को। मेरी बात समझे हैं बच्चों, भाई बात समझ गए हैं बच्चों, बात समझे हैं जी। प्यारे दोस्तों मैं कहता हूं उसने असाइन की कितनी वैल्यू, और कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट कितनी है बच्चों। तो प्यारे दोस्तों कैश पेड किस तरह आ जाएगा, एक्स। तो बताएं जी एक्स कितना है, बोले शाबाश। डन है बच्चों जी। मैंने एज्यूम